नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज विदेश से दिल्ली लौट आए हैं। 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर थे, पर 15 दिन के बाद राहुल गांधी का भारत में आगमन हो गया है। खबरें थी कि आज राहुल गांधी संसद सत्र में हिस्सा ले सकते हैं, पर लगता है ज्यादा थके हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी संसद में तो नहीं आए, पर कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया कि राहुल गांधी भारत वापस लौट चुके हैं और जल्द ही संसद में अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देंगे। हालांकि जवाब क्या देंगे ये तो नहीं पता, पर राहुल गांधी की माफी मांगने की मांग तेजी से की जा रही है। आज फिर राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। राहुल गांधी से माफी की मांग आज तीसरे दिन भी सदन में उठाई गई। तो क्या राहुल गांधी सदन में आकर माफी मांगेंगे? अपने ऊपर लगे आरोपों का कैसे जवाब देंगे? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी तो भारत लौट आए हैं। खड़गे ने कहा है कि वो अपने ऊपर आरोपों का जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे आखिर? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि खड़गे ने अपना पल्ला झाड़ लिया। पूरी की पूरी जिम्मेदारी खड़गे के ऊपर सौंप दी गई थी, इधर राज्यसभा में और उधर लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के ऊपर। ये दोनों को राहुल गांधी की टीम ने आगे बढ़ा दिया कि अब आप डिफेंड करो, कि राहुल गांधी ने जो बोला उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करो, किसी तरीके से राहुल की इज्जत बचाओ। लेकिन 2 दिनों तक हंगामा चला। अब इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये डिफेंड किस आधार पर करें। थोड़ी बहुत कोशिश की, और कोशिश इस तरह से की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर होते हैं तो कई जगह पर उन्होंने पिछली सरकारों की विफलता को गिनाया है। लेकिन सरकार की विफलता गिनाना, सरकार के कारण देश के विकास में बाधा पड़ना एक अलग बात है। लेकिन देश के खिलाफ बोलना, यह सरकार के खिलाफ बोलना नहीं होता है। अगर राहुल गांधी ने कहा होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भारत में विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जो यहां पर वो हंगामा करते फिरते हैं कि रोजगार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाती है, यही बात वो लंदन में करते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कह दिया कि भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं, भारत में तो संवैधानिक संस्थानों पर सरकार का कब्जा है, चुनाव आयोग को भी सरकार अपने पैकेट में रखती है और जहां चाहिए वहां चुनाव जीत जाती है। इन्होंने ये उदाहरण नहीं दिया कि अभी भी इतनी खराब स्थिति के बावजूद झारखंड में उनके गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार रही गठबंधन की, राजस्थान में अपनी सरकार है, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है। इन जगहों पर वो सरकार बनाती रही है। और गुजरात हिमाचल का चुनाव हो रहा था तो हिमाचल प्रदेश में 0.1% वोट लाकर भी कांग्रेस चुनाव जीत गई, सरकार बना चुकी है। मतलब इतने कम मार्जिन से किसी देश के किसी स्टेट में अगर चुनाव जीत जाती है कोई विपक्षी पार्टी, तो इससे बड़ी डेमोक्रेसी की जीत और क्या हो सकती है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से पहले ये आंकड़े देख लेना चाहिए था कि अगर थोड़ा भी खेल करना होता चुनाव आयोग को तो 0.1% का मार्जिन क्या होता है। हिमाचल में ही खेल हो जाता, हिमाचल में खेल हो जाता। लेकिन इन लोगों की बेशर्मी वहां पर नहीं रुकी। अब खड़गे सोच रहे हैं कि हम जवाब क्या देंगे। राहुल गांधी ने तो इतना गंद फैला रखा है कि उसका जवाब इनके बस में नहीं है। पुराने नेता हैं, 80 साल की उम्र हो गई है, ये तो बार बार इस बात के लिए भी कांग्रेसियों को डांटते रहते हैं कि हमें दलित दलित कह के ऐसा न साबित कर दो कि हमने दलित को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि हम दलित होने के कारण यहां पर नहीं है, अपनी मेहनत के कारण है। और उस खड़गे को कह दिया गया कि देशद्रोही बयान पर राहुल गांधी को डिपेंड करें। उन्होंने 2 दिनों तक किसी तरह से इधर उधर की बातें करके, लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि खड़गे इतने उम्रदराज नेता हैं, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, और जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, आज लगातार तीसरे दिन भी बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी आके माफी मांगे। कब तक राहुल के आरोपों को मल्लिकार्जुन खड़गे झेलेंगे? बिल्कुल यही बात थी कि राहुल के आरोपों को कब तक झेलेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने बॉल जो है राहुल के गेंद में फेंक दिया कि अब आप करो, आप ही बैटिंग करो, आप ही संभालो इस बात को और संसद में जाकर जवाब दो।
इसके लिए जरूरी है कि साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात नहीं बोल सकते। तो उन्होंने एक चाशनी में लपेट कर कुछ शब्द बताए कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं। राहुल गांधी को किससे डर है? राहुल गांधी भारत आ गए हैं। भारत आ गए हैं और वो खुद जवाब देंगे। मतलब सारा के सारी जिम्मेदारी उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सौंप दी। अब राहुल गांधी डर रहे हैं कि वो संसद में जाए कि नहीं, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी जाएंगे हंगामा होगा। लेकिन सर आज चर्चा थी कि आ चुके हैं भारत, सुबह से ये खबरें चल रही थी कि शायद आज संसद आएंगे, सत्र का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आज क्यों नहीं आए? देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। कांग्रेस के नेता बराबर ये सवाल उठाते हैं कि एक दिन में पीएम मोदी यहां पर रैली करते हैं, एक स्टेट में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक चले जाते हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं, ये अपनी रैलियों में व्यस्त रहते हैं। आरोप दूसरे तरीके से लगाए जाते हैं। आरोप लगाने का कारण यह होता है कि ये सरकार के काम में नहीं, पार्टी के काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन पार्टी के काम में व्यस्तता कम से कम उनके मेहनत वाली छवि को तो उभारता है। जी बिल्कुल। ये आप तो ये तो साबित कर रहे हैं कि वो इतने मेहनती हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या है? पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट मार्च जिसमें कहा जा सकता है कि ये मुद्दा राहुल गांधी के लिए अहम रहा है। राहुल गांधी ने ही हर मंच पर उठाया कि अडानी का मुद्दा। वहां पर जब संसद में अडानी के ऊपर स्पीच देने की बात थी तो वहां पर लोकसभा में कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको टाइम ज्यादा देना चाहिए था। यह सारी पार्टियों की परंपरा होती है कि जो सदन में जिस पार्टी के नेता हैं उनको बोलने का अधिकार मिलेगा ज्यादा, लेकिन उसमें सबको टाइम को हटाकर राहुल गांधी का समय बढ़ाया गया। क्योंकि अगर राहुल गांधी एक सांसद हैं, पार्टी के कोई बड़े नेता, सदन में कोई बड़े नेता नहीं है, तो सांसद होने के कारण उनको 5 से 7 मिनट का टाइम मिलता। कांग्रेस का ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा में 150 सीटें हैं कि उसके अनुसार समय दिया जाएगा। ये तो आप रीजनल पार्टियों को जितनी सीटें हैं उसके आसपास आपकी सीटें बची है तो उसी के अनुसार समय आपका दिया जाएगा। लेकिन सब लोगों ने सैक्रिफाइस करके राहुल गांधी को समय दिया और राहुल गांधी ने बर्बाद करके रख दिया। इसने मोदी अडानी की बात कर करके एक तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हो गया, एक मुद्दा ऐसा उठा जिसके कारण राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए कि आपने बिना तथ्य बिना सबूत के पीएम मोदी का नाम क्यों लिया। और उसके बाद इसी मुद्दे पर सारी विपक्षी पार्टियां, जिसमें से 1-2 विपक्षी पार्टियां नहीं आई, वो उसका अपना कंसर्न था। ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि राहुल के गायब हो गए। बिल्कुल कि राहुल के बेवकूफियों के लिए हम उसके साथ नहीं रह सकते, और ममता बनर्जी ने अपना रास्ता अपना लिया। और इन विपक्षी पार्टी जो भी थी, 16 पार्टियां आज साथ में थी, इन लोगों ने मोदी और अडानी की बात उठा के ईडी के दफ्तर तक मार्च किया, सड़क पर आए, संसद से निकलकर संसद में भी हंगामा किया। और राहुल गांधी लंदन से आने के बाद अपने कमरे में बैठकर अय्यासी ऐश मौज करते रहे। उनको तो सीधे एयरपोर्ट से यह बोलना चाहिए था कि कांग्रेस के नेता एयरपोर्ट पर आए, उनका स्वागत करें, वहां से सीधे वो संसद भवन में। इसलिए तो सीरियस नेता को लेकर उनकी छवि नहीं उभर पाती। बिल्कुल, और यही सीरियसनेस का अभाव राहुल गांधी के अंदर है। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कल जाएंगे सदन में, संसद में जाकर कल जवाब देंगे। सब के सब कंफ्यूज्ड हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस में किसी की औकात ही नहीं है कि राहुल गांधी से यह सवाल कर सके कि आप सदन में आकर कब जवाब देंगे। आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आप खुद आकर एक बार जवाब ले लें। या फिर कोई नेता इतनी औकात वाला नहीं है कि बताए कि आप लंदन से एक दिन पहले आ जाइए, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों के साथ मीटिंग हो रही है, संसद का सत्र चलने वाला है, और उस सत्र के दौरान हम लोगों की स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में आप भी रहेंगे तो ज्यादा मनोबल बढ़ेगा। लेकिन राहुल गांधी के शेड्यूल को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आता? क्योंकि कहते हैं किसी भी बड़े राजनेता का कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता। राहुल गांधी बताते हैं कि वो 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन 15 दिन हो जाता है वो भारत नहीं लौटते हैं। बीजेपी बार बार सवाल पूछती है कि राहुल गांधी कहाँ है, तो आज पता चलता है कि राहुल गांधी वापस आ गए, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। बिल्कुल, राहुल गांधी के ऊपर यह सवाल उठता रहा है। ये युवा से अब बुजुर्गियत की तरफ चल रहे हैं और अभी भी कंवारे हैं। इनकी शादी को लेकर चर्चाएं होती है, इनके अपने अफेयर्स को लेकर चर्चाएं होती है, लेकिन इसी बात को लेकर इस बार भी चर्चा हो रही है कि 7 दिन के दौरे पर गए थे, 15 दिन कैसे गुजार दिए। यानी कि पहले से ही
15 दिन का दौरा इनका निश्चित था, जिसमें जब तक ये कैम्ब्रिज में भाषणबाजी किए, पार्लियामेंट के सामने स्पीच दिए, तब तक तो इनका प्रेजेंस रहा। तब तक सबको पता है कि राहुल गांधी अभी लंदन में है, लेकिन उसके बाद पता नहीं है कि राहुल गांधी लंदन में है या फिर वहां से उड़ के इटली चले गए हैं। ये किसी को पता नहीं है कि वहां से वापसी जो हो रही है वो लंदन से हो रही है या इटली से हो रही है। इसलिए 7 दिन तक वो बिल्कुल गुप्तवास में चले गए थे और उसके बारे में कांग्रेस के नेता क्या, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में उनके घर में भी पता होगा कि नहीं, ये जानकारी बहुत गुप्त है, जिसके लिए बार बार सवाल उठता है कि एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति देश के जो बार बार ये कहते हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, दादी की हत्या हुई, पिता की हत्या हुई, और ये भी हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन वाले लोग हैं, फिर भी ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनको बार बार सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि आप विदेशों में भी कम से कम सिक्योरिटी का ख्याल रखिए, लेकिन ये मानते नहीं हैं। स्मृति ईरानी ने भी सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने भी कई आरोप लगाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल, ये जवाब देने के लायक नहीं है। और अब स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस में इसे लेकर काफी नाराजगी है। कांग्रेस के नेता पल्ला झाड़ रहे हैं कि राहुल गांधी यहां वहां जाकर गंद फैलाते रहें, हम कितना साफ करते रहेंगे। इसलिए या तो कांग्रेस की तरफ से एक बैठक हो, CWC की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाए कि अगर कोई नेता कांग्रेस के या पार्टी के स्टैंड से इधर उधर की बातें करेगा तो उसके बातों को पर्सनल ओपिनियन माना जाएगा, कांग्रेस उन्हें डिफेंड नहीं करेगी, जैसे कुछ और नेताओं के लिए होता है। उसमें गांधी परिवार के लोग एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे। एक बार पहले हुआ था जब राहुल गांधी ने बार बार बयानबाजी की थी अयोध्या के मसले पर भी, तो सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई थी, उसमें यह चर्चा चली थी और यह बताया भी गया था कि राहुल गांधी जो स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट को ध्यान में रख के दें और कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड जो है उसके इधर उधर कोई भी बयान न दे। और फिर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है इस मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ये जो अदानी का मुद्दा उठाकर ईडी के सामने दफ्तर तक जाने की कोशिश है, हंगामा खड़ा करना है, वो सिर्फ कांग्रेस का ये स्टैंड है कि राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, ये देशद्रोही गतिविधि का आरोप, उस मुद्दे को भटकाया जाए, उसको अलग किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टस से मस नहीं हो रही है कि जब तक राहुल माफी नहीं मांगेगा तब तक संसद में हम लोग चुप नहीं बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद में पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी बरकरार है। लगातार तीसरे दिन दोनों सदन की कार्रवाई शोर शराबे के कारण स्थगित करनी पड़ी। सदन में सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी राहुल गांधी से जवाब चाहती है, जिस पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी खुद ही अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देंगे। अब देखना होगा राहुल गांधी कब संसद आते हैं और आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।